जिसके बाहर एक हरे रंग का धागा लटक रहा था। और जैसे ही सौम्य इस धागे को खींचता है, एक जोरदार धमाका होता है। यह पूरा मामला किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। ऐसा केस आज तक पुलिस के सामने नहीं आया था। पुलिस को ऐसा लगने लगा कि शायद कातिल नहीं चाहता था कि यह शादी हो। ऐसे में पुलिस का सीधा शक किसी अफेयर पर गया। 23 फरवरी 2018 उड़ीसा के पटनागढ़ के रहने वाले सौम्य के घर पर खुशियों की लहर थी। 18 फरवरी को ही सौम्य की नई नई शादी हुई थी। ऐसे में पूरा परिवार एक्साइटेड था। शादी के 5 दिन बाद अभी दोस्त और रिश्तेदार घर वापस गए ही थे। इसी दौरान दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास घर की घंटी बजती है। डोर पर एक डिलीवरी मैन पार्सल लेकर आया था। सौम्य को लगा कि शायद किसी दोस्त या रिश्तेदार ने शादी का गिफ्ट भेजा होगा। वो पार्सल ले लेता है। अंदर जाकर उसने पार्सल को पढ़ा तो उस पर लिखा था कि इसे छत्तीसगढ़ के रायपुर से किसी के शर्मा ने भेजा है। सौम्य ने पत्नी रीमा से पूछा कि क्या रायपुर में उसके कोई रिश्तेदार हैं, तो रीमा ने साफ इनकार कर दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि सौम्य भी इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानता था। घर पर सौम्य और रीमा के अलावा उस समय सौम्य की दादी थी। उसने दादी से पूछा कि क्या हमारे कोई रिश्तेदार वहां रहते हैं, तो दादी ने भी मना कर दिया। सौम्य की शादी में बहुत से दोस्त नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में उसने सोचा कि शायद किसी दोस्त ने ही एक गिफ्ट भेजा होगा। सौम्य गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक डब्बा होता है जिसके बाहर एक हरे रंग का धागा लटक रहा था। और जैसे ही सौम्य इस धागे को खींचता है, एक जोरदार धमाका होता है। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि दीवारें टूट गईं। इसी धमाके में सौम्य और उसकी दादी की मौत हो गई। वही पत्नी रीमा भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसके कान के पर्दे फट गए थे। 2018 के इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यह पूरा मामला किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। ऐसा केस आज तक पुलिस के सामने नहीं आया था। पुलिस के सामने कई सवाल थे। सौम्य की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना किसी से झगड़ा था और ना ही कोई पुरानी रंजिश। तो आखिर इस परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ? पूरे हादसे की इकलौती गवाह रीमा को जब कुछ दिनों बाद होश आया तो उसने पुलिस को इस पार्सल के बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। इस केस में पुलिस ने सौम्य के दोस्तों और रिश्तेदारों को मिलाकर करीब 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन सभी का यही कहना था कि सौम्य की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने सौम्य की कॉल डिटेल्स भी निकाली, उसका लैपटॉप, मोबाइल सब खंगाला गया, लेकिन कहीं से कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में पुलिस के पास सिर्फ वो पार्सल ही एक इकलौता सबूत था। इस पार्सल पर स्काई किंग कुरियर कंपनी का स्टिकर लगा हुआ था। ऐसे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्काई किंग के ऑफिस जाती है। यहां पहुंचते ही पुलिस को पता चलता है कि कंपनी के ऑफिस में कोई सिक्योरिटी या सीसीटीवी कैमरा कुछ भी नहीं है और ना ही पार्सल को स्कैन करने की मशीन है। लेकिन पुलिस को कोरियर कंपनी के एम्प्लॉयज से पूछताछ में एक अहम सबूत मिलता है। कोरियर कंपनी के अधिकारी पुलिस को बताते हैं कि यह पार्सल 3 दिन पहले ही भेजा जाना था, लेकिन उनका डिलीवरी बॉय जब एड्रेस पर गया तो पता चला कि उस दिन शादी की रिसेप्शन पार्टी थी और इस कारण घर पर कोई नहीं मिला, जिसकी वजह से यह कुरियर 3 दिन के बाद दोबारा भेजा गया। इस जानकारी के बाद से यह साफ हो गया था कि इस धमाके को 3 दिन पहले अंजाम दिया जाना था। पुलिस को ऐसा लगने लगा कि शायद कातिल नहीं चाहता था कि यह शादी हो। ऐसे में पुलिस का सीधा शक किसी अफेयर पर गया। अब पुलिस इस एंगल से केस को इन्वेस्टिगेट करने लगी, लेकिन करीब 3 दिन बाद इस मामले में एक और ट्विस्ट आया। केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे ऑफिसर बालांगीर के एसपी के दफ्तर में एक गुमनाम चिट्ठी आई, जिसने इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया।
एसपी के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में यह लिखा था कि सौम्य के घर आए पार्सल को एस के शर्मा ने नहीं बल्कि एस के सिन्हा के नाम से भेजा गया था। चिट्ठी में लिखा था कि यह साजिश 3 लोगों ने मिलाकर रची है जो अब कानून की पहुंच से बहुत दूर हैं। आगे लिखा था कि यह धमाका इसलिए किया गया क्योंकि हमें विश्वासघात का बदला लेना था। हमें मालूम है कि कानून से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए हमने ये रास्ता चुना। इस चिट्ठी की सबसे डरावनी बात यह थी कि उसमें धमकी दी गई थी, अगर उस पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया जाए तब भी हमारा नुकसान पूरा नहीं होगा। लेटर में पुलिस ऑफिसर को चेतावनी भी दी गई थी। उसमें लिखा था कि आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले से दूर रहें और निर्दोष लोगों को परेशान करना बंद करें। यह लेटर जांच एजेंसियों के लिए एक चुनौती बन गया था। हर अखबार, हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी। ऐसे में अब यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। लेटर मिलने के अगले ही दिन क्राइम ब्रांच की एक टीम सौम्य के माता पिता से मिलने उनके घर पहुंची। धमाके के समय सौम्य के पिता उसकी बहन को छोड़ने गए हुए थे। वहीं सौम्य की मां कॉलेज में प्रिंसिपल थी और वो उस समय कॉलेज ही गई हुई थी। अफसरों ने सौम्य के माता पिता को ये लेटर दिखाई। उन्होंने पूछा कि क्या उनकी किसी से कोई पारिवारिक रंजिश है, लेकिन जैसे ही सौम्य की मां ने ये चिट्ठी पढ़ी तो वो हैरान रह गई। उन्होंने चिट्ठी को कई बार गौर से पढ़ा और फिर कुछ ऐसा कहा जिसने जांच को एक नया मोड़ दे दिया। सौम्य की मां ने बताया कि इस पत्र में जो भाषा इस्तेमाल की गई है, जैसे प्रोजेक्ट पूरा करना, निर्दोषों को परेशान करना बंद कीजिए, और जिस अंदाज में ये अंग्रेजी के सेंटेंस लिखे गए हैं, वो उन्हीं के कॉलेज के एक इंग्लिश टीचर की राइटिंग स्टाइल से काफ़ी मेल खाता है। इसके साथ ही उनकी हैंडराइटिंग भी कुछ ऐसी ही है। सौम्य की मां ने आगे बताया कि ये टीचर अक्सर बातचीत में प्रोजेक्ट को पूरा करने जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है। सौम्य की मां लंबे समय से टीचर थी। वो हैंडराइटिंग और राइटिंग स्टाइल पहचान सकती थी। ऐसे में उनका यह बयान पुलिस के लिए एक ठोस सुराग बन गया। क्राइम ब्रांच ने तुरंत इस टीचर के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। ये मामूली चिट्ठी अब पुलिस को कातिल तक पहुंचा सकती थी। इस टीचर का नाम था पूंजीलाल मेहर। सौम्य की मां ने यह भी बताया था कि कुछ समय पहले ही पूंजीलाल मेहर को हटाकर उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया था, जिसके बाद से उन्हें कई टीचर ऐसा कह चुके थे कि पूंजीलाल उनसे जलने लगा है। पुलिस पूंजीलाल के पास पूछताछ के लिए पहुंची तो पूंजीलाल बातें घुमाने लग गया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती तो पूंजीलाल ने यह कबूल कर लिया कि मौत का वो पार्सल उसी ने भेजा है। पूंजीलाल का बयान सुन पुलिस के भी होश उड़ गए। पूंजीलाल ने पुलिस को बताया कि उसे हटाकर जब सौम्य की मां को कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया तो उसे काफी अपमानित महसूस हुआ। उसने ये बात ईगो पर ले ली और बस तभी से वो उनके परिवार से बदला लेना चाहता था। पूंजीलाल ने आगे बताया कि वो दिवाली से ही बम और आतिशबाजी इकट्ठी कर रहा था। वो नेट से देखकर सीख रहा था कि आखिर बम कैसे बनाया जाए। उसने कई टेस्ट भी किए और बस फिर वो बम बनाने में सफल हो गया। इसके बाद उसने एक ऐसी कुरियर कंपनी ढूंढी जहां ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा हो और ना ही पार्सल स्कैन होता हो। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि पूंजीलाल सौम्य के पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने ये पार्सल सौम्य की रिसेप्शन पर भेजा था। पूंजीलाल के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस घटना के 7 साल बाद 2025 में उड़ीसा के बालांगीर जिले के एक अदालत ने पूंजीलाल को उम्र कैद की सजा सुना दी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही ऐसी और ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।